इस वीडियो में हम पार्ट 6 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 को लेंगे। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, इसमें पहले थ्योरम लेंगे कि कोई रेशनल नंबर है x और वो p/q फॉर्म में है और वो कह रहा है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, जो q है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m। यानी ये 2 की पावर n में अगर इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इस फॉर्म में है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग नहीं होगा। देखिए एग्जांपल लिया है हमने x = 7/80। 80 को अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1। अब इसको इसमें 7 में डिवाइड किया है तो ये हमारा आया 0.0875। ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है 7/80 का। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। यहाँ n की जगह क्या पर है, 4 है, और m की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है। और ये भी कहा गया है जो m और n है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी नेगेटिव नहीं होने चाहिए इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम देखिए, इसका अपोजिट है। अगर कोई x p/q फॉर्म में वेयर p एंड q आर को प्राइम बी ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो इस फॉर्म में ना हो, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में अगर नहीं है तो वो क्या होगा। और वहाँ पर ये भी बोला है m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे इसमें था ऐसे ही इसमें m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देन क्या होगा, अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो इसका जो हमारा रेशनल नंबर है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। ये हमारी 2 थ्योरम है जो हमें ये बताती हैं कि भाई अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट होगा, अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। हमने एग्जांपल लिया एक, ये क्या है, x 7/15 = 7। अब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर m 1 है और 5 की पावर 1 है। यहाँ पर ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, ये नहीं है, ये इस फॉर्म में नहीं है। तो जब ये इस फॉर्म में नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई है 0.46 पर बार, मीन्स 0.466666 एंड सो ऑन। यही हमारा ये है। अब हम एक्सरसाइज लेंगे 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। फर्स्ट है 13/3125। तो फर्स्ट लेते हैं पहले 13/3125। अब हमें ये देखना है 3125 ये 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम इसका। तो 3125 5 5 6 30 10 और 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से
5 2 जा 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से ये 1, तो ये 5 टाइम्स है 5। तो इसका जो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ये हो गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 ये किसकी फॉर्म में है, 5/5 ये 2n और 5m की फॉर्म में है। कैसे हैं देखा, 5/5 इज इन द फॉर्म ऑफ 2n 5m। देखिए यहाँ 2 की पावर तो है नहीं, 5/5 है, तो 2 की पावर कितनी है, जैसे सपोज करो 2 की पावर है हमारी यहाँ पर 0 मल्टीप्लाइड बाई 5/5। अब यहाँ 2 की पावर जो 0 है नॉन नेगेटिव इंटीजर है ये, तो 0 है तो 0 इसकी वैल्यू क्या होगी 1 × 5/5, तो इसको 5/5। तो ये किस फॉर्म में हो गया पूरा का पूरा, 2n 5m। तो जो 5/5 है ये 2n और 5m की फॉर्म में हो गया। अगर ये इस फॉर्म में है तो क्या ये जो रेशनल नंबर है ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो आंसर है हमारा 3125 number will terminate, ये टर्मिनेट होगा। यही हमारा आंसर है इसका। देखो ये 2/3 आ गया, 17/2/3। अब ये 2n और 5m की फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेट होगा। Hence 8 is in the form of 2n और 5m। तो आंसर होगा हमारा यस। रेशनल नंबर 17/8 will terminate। नेट यही है, थर्ड है। (64/455) इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x = P/Q = 64/455। अब देखो 455 को क्या करेंगे, 455 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फाइव से करेंगे, फिर 9 × 45, 5 × 1, फिर 7 से करेंगे, 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = और फिर 13 × 13। तो इसी तरह से ये हो गया इसका 64/5⁴ × 7⁴ × 13⁴ अब देखो ये जो है, ये जो फॉर्म है ये
कि इस 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। तो 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 इज नॉट इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। सो आंसर क्या होगा? सो नो नंबर 64/5 is non-terminating repeating number। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये थर्ड हो गया। अब ऐसे फोर्थ फिफ्थ सब ये ऐसे हैं। फोर्थ है 15/1600। 1600 के अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आ गया। अब देखिए 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 ये फॉर्म में है 2 की पावर n और 5 की पावर m की। और जब ये इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेट होगा, यही आंसर है। यस 15/1600 विल टर्मिनेट। अब देखिए फिफ्थ देखिए 29/343। 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 7 की पावर 3 आ गया। अब 7 की पावर 3 क्या है? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। तो ये जो हमारा रेशनल नंबर है 29/343 ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हो गया हमारा फिफ्थ। सिक्स्थ है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा, सीधा सीधा है। ऐसे ही सेवन्थ है 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये देखिए इसमें 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा है तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। एट्थ देखिए 6/15। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 × 3 और 15 का 3 × 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया 2/5 की पावर 1। अब 5 की पावर 1 वो क्या है? फॉर्म में है 2 की पावर n और 5 की पावर m में, तो क्या होगा? ये 6/15 टर्मिनेटिंग होगा। नाइन्थ है 35/50। इसी तरह से इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन 35 के और 50 के, 5 से 5 कैंसिल, ये आया 7/2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो ये दोनों क्या होंगे? इसी फॉर्म में होंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m में। तो यस 35/50 विल बी टर्मिनेटिंग। टेंथ है 77/210। तो 77 को मल्टीप्लाई किया 7 × 11 और 210 का प्राइम फैक्टराइज 7 × 3 × 2 × 5, 7 से 7 कैंसिल, 11/2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब देखिए ये भी किस फॉर्म में नहीं है? 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansion। तो फर्स्ट है 13/3125। फर्स्ट ले लेंगे हम 13/3125। देखिए इसका हमने फैक्टराइजेशन पहले किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। 5 की पावर 5 आया, 5 को 5 टाइम्स लिख लिया। अब देखियो हम अगर नीचे पूरा 1 के आगे 0 0 में ला दें तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आसानी से हो जाएगा। तो जितने भी हमें 5 है इसको 10 करने के लिए क्या करेंगे? हमें 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। हर एक 5 में 2
का मल्टीपल करके हम 10 ला सकते हैं। तो हर 5 में 5 टाइम्स 2 का मल्टीपल किया, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। ऊपर भी जैसे 2 5 टाइम्स किया, ऊपर भी 2 5 टाइम्स किया। अब देखिए 5 टाइम्स 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 13 इंटू 32 अपॉन 5 2 ज़ा 10, 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 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 5 टाइम्स यानी 5 0। ऊपर 13 में 32 का मल्टीप्लाई किया तो 416 आया, और 5 0 हैं तो 1 2 3 4 5 जो हमारे डिजिट्स हैं उसके बाद में हमारा डेसिमल लगेगा। तो ये हो जाएगा 0.00416। यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, यही आंसर है। 13/3125 इज इक्वल टू 0.00416। अब सेकंड है 17/8। 8 को भी वैसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है तो 3 टाइम्स ही 5 होगा। तो ऐसे ही 3 टाइम्स 5 का यहाँ ऊपर मल्टीपल किया, 3 टाइम्स 5 का नीचे हुआ, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आया, और 125 आया, और 125 का 17 में मल्टीपल किया तो ये आया 2125। लेकिन ये 1 के आगे 3 जीरोज़ हैं, तो 1 2 3 के डिजिट्स के बाद में क्या लगेगा, डेसिमल। तो ये आंसर आएगा 2.125। यही हमारा आंसर है 2.125। फोर्थ 15/1600 इज इक्वल टू 15/16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 100। अब जब 4 टाइम्स 2 है तो 4 टाइम्स ही 5 आना चाहिए हमारा, तभी हम 1 के आगे 0 0 में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 4 टाइम्स 5 नीचे आया, तो 4 टाइम्स 5 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो ये 4 टाइम्स है, तो 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 625 इंटू 15, और यहाँ पर 4 टाइम्स हमारे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 100। अब 1 के आगे 6 0 आ गया, और ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया आ गया 9375। इसको हमने डिवाइड किया तो 0.00, क्योंकि 6 जीरोज़ हैं तो 6 से पहले 6 डिजिट से पहले हमारा क्या लगेगा, डेसिमल। तो ये 0.009375 यही हमारा आंसर आया। और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज इक्वल टू 0.00937 सिक्स्थ है 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब देखो हमें 2 और 5 दोनों की पावर को इक्वल करना है, तो 5 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो 5 का 1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे 5 का, तो 23 इंटू 5 ज़ा 115 आया, और ये 10 3 टाइम्स है तो 1 के आगे 3 जीरोज़ आ गए। अब इनको इसमें 115 में 1000 का डिवाइड किया तो आ गया 0.115। अब देखो 0.115 आ गया, तो आंसर आ गया 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हुआ 0.115। यही हमारा आंसर है। 8th है 6/15। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 3, और 15 का भी 5 इंटू 3 से 3 कैंसिल 2/5। अब हम 5 की पावर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई 1 की पावर में करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 1 और 2 की नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, और 5 2 ज़ा 10 हो गया, 4/10, और इसमें 10 से 4 में डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.4। यही हमारा 6/15 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.4, यही आंसर है। ऐसे ही 9th है 35/50। 35 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 7 और 50 का किया 2 इंटू 5 इंटू 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 7/10 आ गया, और 10 से इसमें डिवाइड किया 7 में तो 0.7 आ गया। यही हमारा 35/50 का 0.7 डेसिमल एक्सपेंशन है, यही हमारा आंसर है।
यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 43.12345678 अब देखो यहाँ ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और किस फॉर्म में होगा, पी वाई क्यू फॉर्म में होगा। जब पी वाई क्यू फॉर्म में होगा और ये टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग किस फॉर्म में होता है, क्यू जो होता है किस फॉर्म में होता है, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होता है। तो बस यही आंसर है, यस 43.12345678 is rational number because it is terminating and q is in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m। Second 0.120, 1200, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, न तो इसमें कुछ रिपीट हो रहा है और ये न टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। दिस इज नॉट रेशनल नंबर। So it is irrational। इरेशनल नंबर होगा, ये आंसर होगा दिस इज नॉट रेशनल नंबर। यही हमारा आंसर है। थर्ड है 43.12345678 और बार है इसके ऊपर। इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा ये रिपीट हो रहा है। 43.12345678 अगेन 123456789 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये रेशनल होगा। ये पी वाई क्यू फॉर्म में होगा और क्यू, लेकिन क्यू की जो फॉर्म होगी वो 2 की पावर n और 5 की पावर m नहीं होगी, ये इसके अलावा दूसरी फॉर्म में होगा, इसलिए ये रेशनल नंबर है। और क्यू जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, यही इसका आंसर है। यहीं पर एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होती है। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे के आपको वीडियो मिलते रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। थैंक यू वेरी मच।